हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे बेलोनोग्लॉसस की। बेलोनोग्लॉसस क्या है? ये हमारे कॉर्डेट्स में आता है और ये हमारे लॉन्ग आंसर में काफ़ी पूछा जाता है, बीएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेलोनोग्लॉसस की बात करें तो इसका कॉमन नेम होता है एकॉर्न वॉर्म। एकॉर्न वॉर्म का इसका कॉमन नेम, और बेलेनो का मतलब होता है कॉर्न, यानी कि फ्रूट ऑफ ओक ट्री के जो फ्रूट होता है उसको कॉर्न बोलते हैं। ऑक्स टंग लोकल नेम, इसके दो नेम, एक ऑन वॉर्म जो इसका कॉमन नेम है और ऑक्स टंग जो इसका लोकल नेम है, और इसको हम लोग इसलिए टंग वॉर्म भी बोलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। तो इसकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, दैट इज प्रोवेसिस और प्रोस्टोम, कॉलर और मीजोसोम, और ट्रंक और मेटासोम। इन तीनों में ये डिवाइड होती है। सबसे पहला आता है प्रोटोसोम, उसके बाद आता है मीजोसोम, और तीसरा आता है हमारा मेटासोम। इट इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। उसके बाद जो मेटासोम होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज एंटीरियर ब्रैंकोजेनेटिकल रीजन, मीडियन हेपेटिक रीजन, पोस्टीरियर कॉर्डल और पोस्ट हेपेटिक रीजन। ओके, ये हमारा जो मेटासोम और ट्रंक होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। अब बात कि हमने इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात कर ली कि ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, उसके बाद ये फिर 3 पार्ट में डिवाइड। अब हम बात करेंगे इसके हैबिटेट की कि ये रहता क्या है। तो इट टेक सेंट कंटेनिंग डाइटम्स, प्रोटोजॉन एंड मैनी अदर ऑर्गेन्स। ये क्या क्या होता है इसमें? सेंट मतलब कि बालू में रहने वाले डाइटम्स होते हैं, प्रोटोजॉन्स और मैनी अदर ऑर्गेन्स, वहाँ पे ये पाया जाता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो दिखता कैसा है? तो इलोंगेटेड एंड वॉर्म लाइक एनिमल्स। इलोंगेटेड यानी कि लंबा और वॉर्म की तरह होता है। बॉडी लेंथ जो होती है वो इसकी कितनी होती है? दैट इज 10 to 15 सेंटीमीटर। बॉडी डिवाइडेड इंटू 3 मेजर पार्ट। और बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है? हमारे 3 पार्ट में। सबसे पहला आता है जो कि हम आगे बता भी चुके हैं, अब इसको मैं डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहला आता है प्रोबोसिस। प्रोबोसिस क्या होता है? इट इज अ शॉर्ट क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? छोटा सा क्लब शेप का स्ट्रक्चर होता है। प्रोबोसिस नैरो पोस्टरली एंड फॉर्म ऑफ प्रोबोसिस स्टॉक। ये क्या हो रहा है? जो इसका नैरो होता है, पोस्टरली 2 पार्ट होते हैं हमारे, एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर साइड में कैसा होता है? नैरो होता है, जिसको हम लोग प्रोबोसिस स्टॉक भी बोलते हैं। द एंड ऑफ प्रोबोसिस स्टॉक इज कॉल्ड अ प्रोबोसिस स्पोर। और जो प्रोबोसिस स्टॉक का एंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस स्पोर बोलते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड रीजन आता है, दैट इज अ कॉलर। कॉलर क्या होता है? कॉलर कैविटी प्रेजेंट। कॉलर में कैविटी होती है। इट ओपन टू द एक्सटीरियर बाय 2 एपरेटर। ये एक्सटीरियरली ओपन होती है 2 एपरेटर, मतलब कि जो एपरेटर्स होते हैं वहाँ से खुलती है। कॉलर कवर द माउथ ऑन वेंट्रल साइड। और कॉलर जो होता है वेंट्रल साइड में माउथ को कवर करता है। अब इसका तीसरा पार्ट आता है, दैट इज अ ट्रंक। ट्रंक कैसा होता है? ट्रंक इज रेदर लॉन्ग, लंबा होता है। ब्रैंकोजेनेटिकल रीजन अ पेयर ऑफ थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ब्रैंकोजेनेटिकल रीजन में थिन पतले से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। देयर इज अ लॉन्गिट्यूडनल जेनाइटल रीजन प्रेजेंट विच कंटेन अ गोनैड। लंबा सा जेनाइटल रीजन होता है जिसमें क्या होते हैं? गोनैड्स होते हैं। डबल रो ऑफ गिल स्लिट आर प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ रीजन। इसमें क्या होता है? डबल रो ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। हेपेटिक रीजन कंटेन अ सर्कुलेशन ऑफ इंटेस्टाइन। जिसका हेपेटिक रीजन होता है वहाँ पे क्या होता है? इंटेस्टाइन होता है। क्वार्टर रीजन इज मोर और लेस यूनिफॉर्म। इनका क्वार्टर रीजन कैसा होता है? पूरा यूनिफॉर्म नहीं होता डायमीटर में। क्वार्डल रीजन कंटेन मिड मेट्रल एंड मिड डॉर्सल रीजन विच कंटेन अ लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल एंड लॉन्गिट्यूडनल लंब। जो इनका क्वार्डल रीजन होता है उसमें डॉर्सल रिज होती है, जिसमें क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स पाई जाती हैं।